नमस्ते साथियों, मैं अधिवक्ता मृदुल तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल नॉलेज विद एडवोकेट मृदुल तिवारी में। साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सभी को बहुत पसंद आएगा और आपकी कोशिश करूंगा कि जितनी मैं बढ़ा सकूं नॉलेज भी उस टॉपिक के ऊपर बढ़ाऊं। आज का हमारा टॉपिक है चेक बाउंस। साथियों, हम जानते हैं कि कई बार लाइबिलिटी को डिस्बर्स करने के लिए, पैसे के लेन देन को पूरा करने के लिए हम किसी को चेक इशू कर देते हैं या कोई हमको चेक इशू कर देता है और उस पर तारीख डाल देता है, अमाउंट डाल देता है, साइन करके दे देता है कि आप जब भी इस तारीख को बैंक में जाएंगे, जिस भी बैंक का आप चेक देते हैं, उस दिन अगर आप बैंक में वो चेक लगाते हैं तो आपको मांगता हुआ पैसा मिल जाएगा। आज हमारा जो चेक के ऊपर भी टॉपिक है वो जिसके फेवर में चेक इशू किया गया है उनके लिए, जिसने किया है उसके लिए हम अलग से और टॉपिक बनाएंगे, और अलग वीडियो बना देंगे। अभी हम जिसके पास चेक इशू किया गया है, जिसके फेवर में, उसकी तरफ से हमारी बात रख रहे हैं, उसकी तरफ से अवेयरनेस को फैलाने की कोशिश करेंगे। तो सपोज करें आपको किसी ने चेक इशू किया है, किसी भी XYZ बैंक का है, तारीख भर के दिया है, आपने उस तारीख पर उस चेक को लगाया बैंक में ताकि आपका अमाउंट क्लियर हो सके, और वो चेक हो जाता है बाउंस। अब आप सोचेंगे कि बाउंस हो गया चेक, अब हमारे पास क्या लायबिलिटी बनती है, क्या हमारे राइट्स बनते हैं, क्या लीगल रेमेडीज बनती है। तो आपको बता दूं कि आप क्या करेंगे। वैसे तो लीगली आप अप्रोच तो एडवोकेट को ही करेंगे, किसी भी एडवोकेट के पास जाएंगे, उनसे सलाह लेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि एडवोकेट तो उनका सब नॉलेज होता ही है, वो तो उनका काम है ही है, वो करेंगे, लेकिन आपको भी मोटी मोटी नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए कि अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर होगा, उसको भी आप जान सकें। और जो लॉ इंटर्न्स हैं, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, उनके लिए तो खैर टॉपिक है ही है, वो तो अगर ध्यान से देखेंगे तो उनको काम आएगा ही। सपोज करें आपके पास कोई चेक है, बाउंस हो जाता है। अब बाउंस क्यों होता है, उसके कई कारण होते हैं। या तो जिसने आपको चेक दिया वो उसके खाते में वो फंड्स नहीं है तो फंड्स इनसफिशिएंट हो जाता है, या उसने कोई साइन में वेरी कर दिया है, साइन मिसमैच हो रहे हैं, जो उसका अकाउंट में साइन है और जो उसने आपके चेक के ऊपर कर दिए हैं उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो भी चेक बाउंस हो जाता है। या जिस अकाउंट का उसने आपको चेक दिया है वो खाता ही बंद हो गया हो, पहले ही उसने करवा रखा हो, या हो गया हो किसी कारणवश, अकाउंट क्लोज का नोट लग के उसमें भी आपको बाउंस का मेमो मिल जाएगा। और या फिर उसका अकाउंट फ्रीज हो रखा हो, या उसने खुद ने ही वो पेमेंट को स्टॉप करवा दिया हो। तो कई कई कारण होते हैं, इसके अलावा भी और भी कुछ कारण होते हैं जिनके कारण चेक बाउंस हो सकता है। अब सपोज करें कि आपका चेक बाउंस हो गया किसी भी कारण से, तो अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है कि हमको जिस भी व्यक्ति ने हमें चेक दिया है, हम उसको पहले नोटिस इशू करेंगे वाया एडवोकेट। एक उसको नोटिस इशू करना होता है। जब हमारा इसका टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है कि जिस दिन हमको चेक, रिटर्न चेक विद मेमो मिला बैंक से, उसके 30 दिन के अंदर हमको उसको नोटिस इशू करना पड़ता है। किसको? जिसने हमको चेक दिया है क्लियरिंग करवाने के लिए, उसको। ठीक है, अब उसका चेक क्लियर हुआ नहीं, हमारा अमाउंट आया नहीं, तो हमको उसको लीगल नोटिस देना होगा, जिसकी लिमिटेशन होती है 15 डेज। जब उसको मिल जाएगा वो नोटिस, उससे 15 दिन के अंदर अगर वो अमाउंट आपका क्लियर कर देता है, आपको दे देता है और आपके हाथ से रिसिप्ट ले लेता है, तो वो तो लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया और आपका भी पेमेंट क्लियर हो गया। तो ये नोटिस जो है वो पहली स्टेप होती है। चेक बाउंस होने के बाद पहला स्टेप जो हम करते हैं वो उसको देते हैं लीगल नोटिस। ठीक बात है, आपको समझ में आया? अब चेक बाउंस के ऊपर एक एक्ट बना हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 इस संबंध में आपके लिए बहुत मददगार है। जिसके फेवर में चेक इशू किया और जिसका पेमेंट अटक गया है उस चेक के कारण।
सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमको ये अधिकार देती है कि जिस भी व्यक्ति ने उस आपको चेक दिया है, उसका चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो आप उसको नोटिस देंगे। अगर नोटिस देने के बाद भी आपका पेमेंट वो नहीं क्लियर करता है, आपसे रिसीव नहीं लेता है वापस पेमेंट देकर, तो आप उसके ऊपर एक केस फाइल कर सकते हैं एनआई कोर्ट में या कोई भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में। ठीक है, 138 के अंदर उसके ऊपर मुकदमा दायर हो जाएगा। मुकदमा दायर होने के बाद क्या प्रोसीजर रहेगा, उसको समन जाएंगे। आपका नोटिस तो गया ही है, फिर कोर्ट से एक नोटिस और जाएगा, समन जाएगा, जिसके ऊपर उसको कोर्ट में हाजिर होना होगा। कोर्ट उसमें लिख के देती है कि आपकी फला तारीख को पेशी है, इतनी बजे आपको आपके एडवोकेट से या फिर आपको खुद को हाजिर होना है। ये भी एक होता है पॉइंट। उसके बाद अगर वो समन के बावजूद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होता, उसका जवाब नहीं देता है, तो फिर उसके खिलाफ बेलेबल वारंट, जिसको BW कहा जाता है, वो जारी हो जाएगा। अगर बेलेबल वारंट के दिन भी, जिस दिन उसकी पेशी है, वो उपस्थित नहीं होगा, तो उसके बाद एक और स्टेप होता है, इसमें अरेस्ट वारंट उसके खिलाफ कोर्ट जारी कर देती है। फिर उसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट करके लेकर आती है और उसको फिर बेल वगैरह करवानी पड़ती है, और फिर उसको जो भी उसका पक्ष है वो रखेगा। एविडेंस होंगे कोर्ट के अंदर, एविडेंस होने के बाद फाइनल आर्गुमेंट होकर उस केस का ऑर्डर हो जाएगा। अब एनआई एक्ट जो है वो उसकी सेक्शन 139, जिसके पास जो चेक है, जिसको इशू किया गया है चेक, उसके फेवर में प्रिजम्पशन लेती है। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे पास। एनआई एक्ट जो है ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है 139, जो कहता है कि प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ चेक होल्डर, मतलब जिसके पास चेक है उसके फेवर में कोर्ट को प्रिजम्पशन लेना होगा कि ये व्यक्ति जो है वो अगले आदमी से पेमेंट मांगता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है एनआई एक्ट का 139। 138 के अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अगले व्यक्ति के खिलाफ। 139 में उसके आपके पक्ष में प्रिजम्पशन है कि आप उससे पेमेंट मांगते हैं। तो ये उसको साबित करना है कि आप उससे पेमेंट नहीं मांगते और ये चेक किसी भी तरीके से आपके पास आया है। तो ये लायबिलिटी इस कंडीशन में सेक्शन 139 के अंदर में उस अगले व्यक्ति के ऊपर आ जाती है कि वो ये साबित करेगा कि आप उससे पेमेंट नहीं मांगते। ठीक है, तो ये उसको साबित करना पड़ेगा, आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। आपके पास चेक है, आप कोर्ट में जाएंगे, वाया एडवोकेट नोटिस दिलवाएंगे, नोटिस देने के बाद आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अगर वो पेमेंट नहीं देता है तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। उसमें आपके, वैसे अगर आप सच्चे हैं और आप सही में उससे पेमेंट मांगते हैं तो 90-95% केसेस में आपके पक्ष में, फेवर में, मुकदमे में रिजल्ट आता ही है। और ऐसा होने पर 2 साल की सजा प्लस जो चेक अमाउंट है उसका ट्वाइस पेनल्टी फाइन कोर्ट आपके पक्ष में ऑर्डर कर सकती है, उसके खिलाफ ऑर्डर कर सकती है। ये भी प्रोविजन है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपके पास कोई चेक है वो बाउंस हो गया है तो आप मेरी बताई गई जानकारी ध्यान में रखेंगे, आपके वकील साहब से संपर्क करेंगे, एडवोकेट से संपर्क करेंगे और वो उससे कंप्लेंट करवाई जाएगी अगले बंदे के खिलाफ जिससे भी आप पेमेंट मांगते हैं। तो कोशिश की है मैंने आपको थोड़ा बहुत जागरूक करने के लिए, अगर आपके पास चेक है तो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बंदों के पास ये जानकारी जा सके, वो लीगली अवेयर हो सके चेक बाउंस वाले मैटर्स के कंडीशन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।